हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। बंधुओं, देविक महाशक्ति को, सुंदर सृष्टि के रचयिता देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग उस दिव्य निर्गुण दिव्य महाशक्ति को अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। बंधुओं, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, देवी सगुण महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को, कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र साक्षात परमात्मा स्वरूप बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है कि कल्कि ज्ञान सागर कहता है, ये ईश्वरीय संदेश है कि कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। समझना बात को। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त कराने आया हूं, ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाने आया हूं। ये कल्कि ज्ञान सागर की वाणी है। यह ईश्वरीय संदेश है, जो ईश्वरीय ज्ञान हमें कर्म भूमि पर इस कल्कि साधक के माध्यम से हमारे परम गुरुवर दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म हमें प्रदान कर रहे हैं। उस ज्ञान मार्ग पर चलकर मानव मात्र इस कर्म भूमि पर ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त होकर स्वयं साक्षात
ईश्वर और अवतार बन सकता है। कब? जब ईश्वर का सत्य स्वरूप जान ले और अवतार का सत्य स्वरूप जान ले। हमारे ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में कुछ आंशिक अभाव जरूर रहा है, पूर्ण ज्ञान मिल नहीं पाया। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान पूर्णतया अगर मानव जगत को मिल जाता तो आज तक हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती। हम लाखों वर्ष की कैलेंडर की गणना कर रहे होते। क्यों? क्या हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए, कर्म भूमि का सृजन होकर अरबों वर्ष हो गए, और वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए, और इसके बाद भी हमारा कैलेंडर, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इस बात को याद दिला रहा हूं कि मात्र 2026 वर्ष की गणना कर रहा है, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो उसी महाविनाश को रोकने के लिए कि हम मानव जगत के लोग, हम विश्व मानव परिवार के लोग अज्ञानतावश फिर से कर्म भूमि पर महाविनाश को निमंत्रण देकर अपने मानव जाति का नामो निशान नहीं मिटा दें, उसके लिए हमारे परम गुरुवर, परम ब्रह्म हमको कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं कि हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना लें, और हम कर्म भूमि पर निरोगी काया और लंबी उम्र को प्राप्त करें। हम कर्म भूमि पर रहते हुए विज्ञान के माध्यम से अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसाकर जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सके। यह है कल की ज्ञान सागर का मकसद। और इस कार्य को कर्म भूमि पर वर्तमान समय में विचरण करने वाले कर्मयोगी ही पूरा कर सकते हैं। क्यों? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव कर्म भूमि पर देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है। करना क्या है? कर्म भूमि पर छोटा सा काम है कि हमारे भीतर जो सत असत की जंग चल रही है, आत्मा और जीवात्मा के बीच में, जीवात्मा सत असत है, सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है, देवी देवताओं स्वरूप है, उसे हमें निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप, उसे हमें आत्म स्वरूप बनाना है। और सब हम कर्म भूमि पर जब हम सभी कर्म योगी विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड आत्माओं का लोक बन जाएगा। हमारी कर्म भूमि आत्माओं का लोक बन जाएगा, और ब्रह्मांड में हम मनुष्यों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। अगर पाप का बोझ धरती पर बढ़ता रहा तो लाखों जन्म में भी, यह कल की ज्ञान सागर कह रहा है, मोहन नहीं कह रहा है, या कल की साधक नहीं कह रहा, कि लाखों जन्म लेकर भी अंतरिक्ष में मानव नहीं बच सकता है। जब तक कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक न बना ले, तब तक मानव जगत के लोगों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे नहीं खुल सकते। क्यों? कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। विज्ञान के माध्यम से अनेक ऐसे जानलेवा हथियार बन रहे हैं जो एक पल में पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो बाबा, ये लड़ने के लिए और हथियारों के लिए अपना अमूल्य धन, अपने अमूल्य दौलत और अपने ये मानसिकता जो परमात्मा ने दी है, सद्बुद्धि, उसका क्यों सर्वनाश कर रहे हो? क्यों अपने आप को बार बार हर बार मिट्टी में मिला रहे हो? अब अगर एक बार फिर से मिट्टी में मिल गए तो यहां तक पहुंचने में जहां आज हम हैं तो 5000 साल और लग जाएंगे। ये कहता है कल की ज्ञान सागर कि ऐसी गलती भूलकर भी मत करो। रुक जाओ, जो विश्व युद्ध की नौबत आ रही है उसे रोक लो। ये कह रहा है कल की ज्ञान सागर, ये कह रहा है हमारा परम गुरुवर, हमारा अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर, कि अगर गलती से एक बार फिर महाविनाश हो गया और मानव जाति का नामो निशान मिट गया तो मानव जगत के लोग 5000 साल पीछे चले जाएंगे। सारे के सारे विकास मिट्टी में मिल जाएंगे।
बंधुओं, कर्म भूमि पर विकास करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इतिहास उठाकर देख लो। और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। देखते ही देखते सबके सब मिट्टी में मिल जाएंगे, एक कंकाल बन जाएंगे, बस सिर्फ मानव कंकाल के रूप में जाने जाएंगे। ना कोई देश विदेश की सीमाएं बचेगी, ना कोई देश विदेश बनेगा, और ना कोई अमेरिका रहेगा, ना कोई जापान रहेगा, ना फ्रांस रहेगा, ना भारत रहेगा, सबका सब मिट जाएगा। और हमें फिर से सुंदर सृष्टि का सीजन होने के बाद यहां तक पहुंचने में 5000 वर्ष लग जाएंगे। और ज्ञात रहे, मैं आपको यहां पर अंतः प्रेरणा से एक बात फिर से याद दिला देता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में काफी बार बताया भी है कि कर्म भूमि पर जो हमारा जन्म हुआ है वो सगुण स्वरूप में हुआ है, देवी देवताओं के रूप में। हम मानव जगत के लोग देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। जबकि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बाबा उनको नमन करो, वो माता पिता तुल्य हैं। और साधना करनी है और जानना है, उस जो स्वरूप को प्राप्त करना है वो है निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। उसके लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है। और सबके सब लोग मानव जगत के कर्म भूमि पर आत्म स्वरूप बन जाएंगे। इस विराट अभी कर्म भूमि पर स्वरूप को, विराट कर्म भूमि पर एक विशाल कर्म भूमि है जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है। याद रहे, 1/4 हिस्सा परमात्मा ने हमें रहने के लिए दिया है। जिस प्रकार मानव तन के अंदर भी 3 हिस्सा पानी है। यह भी एक अद्भुत रहस्यमय ज्ञान है कि हमारे भीतर भी 3 हिस्सा पानी है। एक हिस्सा सिर्फ अन्य हड्डियां और दूसरी चीजें बनी हुई है। तो जो कर्म भूमि है उसी का स्वरूप हम है, और प्रकृति के पंच तत्वों से हम बने हुए हैं। ये नश्वर तन है, एक रथ के बराबर है, जिसके माध्यम से हम इस कर्म भूमि पर भ्रमण करके कर्म कर सकते हैं। और इसी तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर, अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हैं मानव जगत के लोग। बस कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटाना होगा, विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, कर्म भूमि पर पाप का बोझ मिटाना होगा। तब संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बंधुओं, हमने पहले भी आपको बताया ना कि हम लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, जबकि न तो हमने ईश्वर को जाना, मानते सब हैं, उसको जानता कोई नहीं है, और न किसी ने जानने का प्रयास किया है उसको। बाबा उसको जानो। ईश्वर को हम बता रहे हैं बार बार कि उसको पूजने की या उसकी इबादत करने की आपको जरूरत नहीं है, उसको जानने की जरूरत है। इबादत आप करोगे, अपनी खुशियां मांगोगे, तो आप अज्ञानतावश उस दिव्य महाशक्ति को जान ही नहीं पाओगे। इबादत में आप करते क्या हो? जो चीज आपको कर्मों से मिल सकती है वो आप बिना कुछ कर्म किए या बिना सत्कर्मी बने या बिना निष्काम कर्मी योगी बने इबादत में अल्लाह ताला से, ईश्वर से मांग रहे हो, क्या मिल सकता है आप लोगों को? नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उस दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है। वो दिव्य महाशक्ति और कोई नहीं, मानव स्वयं है, देवी देवता स्वयं है, लेकिन किस रूप में? निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप है देवी देवता और मानव। और देवी देवता सगुण स्वरूप में देवलोक में विराजमान है, और देवी देवताओं से भी मानव को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है, और यह सुविधा देवलोक में नहीं है। देवलोक से भी देवी देवताओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है विराट आत्म स्वरूप बनने के लिए। इस ज्ञान को प्राप्त कर लो। यह हमारे धर्म ग्रंथों में यह ज्ञान बताया गया है कि मानव देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तो हम अपने आप को जाने, अपने ईश्वर को जाने, अपने परम माता पिता परमात्मा देवी महाशक्ति को जाने, सगुण पर ब्रह्म को, तो हमारा सबका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा।
हम सत्यवादी बनकर इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी बनकर सत्यवादी बनकर अगर निवास करते हैं तो हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। बस ये कार्य मानव जगत के लोगों के हाथों में है, ये कार्य कर्म भूमि पर कर्म योगियों के हाथों में है। मुझे अंतः प्रेरणा से जो कुछ ज्ञात होता है, मैं एक कल्कि साधक हूं, अपने विश्व मानव परिवार को टूटे फूटे शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं। बंधुओं, मैं ना कोई धर्मगुरु हूं, ना शास्त्रों का ज्ञाता हूं, एक साधारण इंसान हूं और प्रभु कृपा मुझ पर बरसी तो मुझे ये कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांटने जा रहा हूं एक कल्कि साधक के रूप में। तो आप लोग, अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग, मेरे विश्व मानव परिवार के लोग ईश्वर को जानना चाहते हो तो स्वयं के साधक बन जाओ। पहले स्वयं को जानो, ईश्वर को छोड़ दो। आप कौन है? आप कहां से आए हैं? आपके जीवन का मकसद क्या है? आपको किसने बनाया है? क्यों बनाया है? और यहां से कहां जाना है? चिंतन करो इन बातों पर। आपको जवाब ढूंढना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, आपके भीतर से ही प्रभु कृपा से आपको जवाब मिल जाएगा, जैसे इस कल्कि साधक को मिला। तो भाव ऐसे बना लो, विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाओ। वो निर्गुण परम ब्रह्म साक्षात ईश्वर आपके हृदय में उतर आएगा। बस भाव ऐसे बना लो कर्म भूमि पर रहते हुए कि हे प्रभु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे ईश्वर, ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही ये शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। बन जाओ ना आत्मस्वरूप, जीवात्मा स्वरूप बनकर कब तक अपना अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिलाते रहोगे? तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि ईश्वर को जानना चाहते हो तो स्वयं के साधक बन जाओ, और ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो स्वयं ही आईने के सामने खड़े हो जाओ। यही स्वरूप है अपने ईश्वर का, यही स्वरूप है अपने परम माता पिता परमात्मा का। कल्कि ज्ञान सागर में विस्तार से बताया गया है ईश्वर के बारे में। आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाकर विशेष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण परम ब्रह्म, जब पहले कहीं कुछ भी नहीं था ना, उन्हीं के निमित्त से, उन्हीं की इच्छा शक्ति से एकोआम बहुश्याम सब कुछ बना है। विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुआ, बाद में वो नर नारी के रूप में प्रकट हुए देवी शक्ति, और फिर संसार में जीवों की वृष्टि हुई, जीवों की सृष्टि हुई। तो ये कार्य अनेक रूप जीवात्माओं का अनेक रूप एक ही सगुण पर ब्रह्म ने धारण किए हुए हैं। दूसरा कोई है ही नहीं, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस ज्ञान को ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग जानते थे एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हमारे वेदों में बताया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस संसार से, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। ये रह गया थोड़ा ज्ञान अधूरा। उसे विदित करना कैसे है ये उसमें बताया नहीं गया, और उसे विदित करना है ये मानव जान नहीं पाया कि कैसे विदित करना है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का पक्का कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार जो भावा अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में, मानव मात्र के भीतर या अनेक रूपों में, अनेक जीव जीवात्माओं के रूपों में एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परम ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है, उसी के अनेक रूप हैं। 84 लाख योनियां हैं। इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कितनी त्रासदियां पड़ती है, ये आप आध्यात्मिक ज्ञानानुसार धर्म ग्रंथों से जान सकते हैं। बड़ा आसान तो नहीं है मनुष्य अवतार मिलना, और मनुष्य अवतार मिलने के बाद अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर कैसी त्रासदियां मिलती है, यह भी हमारे सनातन धर्म में बड़े विस्तार से बताया गया है, अन्य धर्मों में भी बताया गया है। तो हमें धर्म ग्रंथों से इस ज्ञान को
प्राप्त करना चाहिए। तो निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में एक निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म ही परम सत्य है, बाकी सब सत असत है, परिवर्तनशील है। जो अनादि अजन्मा अजर अमर अविनाशी गुण दोष रहित है, कौन? निर्गुण परम ब्रह्म। वो न तो किसी की संतान है और ना ही उनकी कोई संतान है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। इस बात को नोट कर लेना कि हमारा ईश्वर और अल्लाह है, उसे हम एक रूप में देखें कि वही परम सत्य है, लेकिन उन्हीं से प्रकट हुई मां माया को हमें समझने की जरूरत है कि हम असत्य को पराजित कर परम सत्यवादी बनकर पुनः अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाए। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल। ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में एक है, उसने ही सगुण मायावी स्वरूप में सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए सगुण परब्रह्म के रूप में अनेक सृष्टि के अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में हमारे परम गुरुवर है, वही दिव्य महाशक्ति मायावी सगुण देविक शक्ति के रूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा बने हुए हैं। वही हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। इस बात को भली भांति जान लेना। तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा भी है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव सखा च बंधु तमेव, और तमेव विद्या च द्रढ़म तमेव, और तमेव मम सर्वदेव देव। समझो इस भावार्थ को, समझो इस दोहे के भावार्थ को। यह श्लोक जो हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है, इसमें बड़ा रहस्यमय भावार्थ छुपा हुआ है, बस हम पूर्णतया समझ नहीं पाए। तमेव माता च पिता तमेव किसके लिए कहा गया है? देवी देवताओं के लिए, देवलोक के लिए, सगुण पर ब्रह्म के लिए। तमेव माता च पिता तमेव, और फिर बाद में बोला गया है भाई तमेव सखा च बंधु तमेव। तो ये संसार में हमारा अगर कोई दोस्त है, हमारे कोई रिश्तेदार है, तो वो भी सब आप ही हो। क्यों? कि आपने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। और तमेव विद्या च दृढ़म तमेव किस लिए कहा है? निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर के लिए, कि आप ही गुरु के रूप में हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हो, आप ही गुरु के रूप में हमें विज्ञान प्रदान कर रहे हो, आप ही गुरु के रूप में हमें आत्मशक्ति प्रदान कर रहे हो। इसलिए उन्हें कहा गया कि तमेव विद्या च दृढ़म तमेव, तुम ही गुरुओं के गुरु हो। इस कर्म भूमि पर जितने भी गुरु हैं, उन सभी धर्म गुरुओं के भी गुरु कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म। और तमेव मम सर्वदेव देव, मैं जितने भी देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं, मैं जितने भी देवी देवताओं को मान रहा हूं, वो भी सब आप हो। क्यों? कि एक ही सगुण पर ब्रह्म ने अनेक प्रकार के देवी देवताओं का रूप धारण किया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए शिव शक्ति का सत्य स्वरूप अर्धनारीश्वर है, वो जो निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुआ देवलोक में। उन्होंने सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए स्वयं को नर और नारी के रूप में स्थापित किया। सगुण पर ब्रह्म उनका सत्य स्वरूप अर्धनारीश्वर है, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, और उनके द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। तो हम जितने भी जीव जीवात्मा देख रहे हैं ना, वो सब परमात्मा स्वरूप ही है, सगुण परब्रह्म का ही रूप है। तो हम जीव मात्र पर दया करें, जीव मात्र की सृष्टि में सेवा करें। अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा गया है? कि छोटे से छोटे भी जीव की हिंसा करना महापाप है। समझो इन बातों को। कल की ज्ञान सागर में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और आपको ईश्वर के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि आए हो सब एक ही घाट से, आए हो सब एक ही देश से, और उतरे हो एक ही घाट। घाट बोला है कर्म भूमि को।
देश बोला है देवलोक को कि आए हो सब एक ही देश से और उतरे हो सब एक ही घाट। हवा लगी संसार की, महामाया की हवा लगी कि हवा लगी संसार की, हो गए सब 12 बाट। आकर यहां हम बिखर गए, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, उसके बावजूद भी अज्ञानतावश हम ये नश्वर तन के बनकर, अपने भीतर के सत्य स्वरूप को नहीं जानकर, अपने भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव को नहीं जानकर हमारे में तेरे मेरे के भाव प्रकट हो गए, अहंकार हमारे में प्रकट हो गया, जिसके कारण आज मानव जाति का नामो निशान मिटने वाला है अगर हम सावधान नहीं हुए तो। आए हो सब एक ही देश से और उतरे हो एक ही घाट, हवा लगी संसार की, सब हो गए 12 बाट। और प्रभु हमारे कह रहे हैं कि मुझे अगर जानना चाहते हो, मुझे अगर पाना चाहते हो, तो ना ही आसमान में है घर बाहर मेरा। ये ईश्वरीय संदेश है निर्गुण परम ब्रह्म का, जो मुझे अंतः प्रेरणा से मिला है और उसे मैंने लिखा है कि ना ही आसमान में है घर बार मेरा और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता। तो मेरे नाम पर अनेक रूपों की पूजा करना बंद कर दो, मैं एक हूं, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझे ईश्वर के स्वरूप को, अल्लाह के स्वरूप को, कि ना ही आसमान में है घर बार मेरा और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं, रूह बनकर समा गया मैं तुम्हारे भीतर, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा। मैं इसी प्रकृति के पंच तत्वों से बने मानव तन के भीतर ही आपको मिलूंगा। बाहर आप कितने भी धार्मिक स्थल बना लो, कितनी भी सेवा पूजा कर लो, मैं कहीं नहीं मिलूंगा। अगर मेरे स्वरूप को प्राप्त होना चाहते हो, अगर मुझे पाना चाहते हो, तो फिर आप अपने भीतर के दरवाजे खोलो। विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाओ, मैं आपके भीतर मिलूंगा, बाहर नहीं। और इसी संदर्भ में मुझे एक संदेश फिर परमात्मा ने दिया, मेरे दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म ने, मेरे परम गुरुवर ने। तो समझना उस बात को कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा, अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है। समझ लो, बहुत गहरी बात बताई है अल्लाह ईश्वर ने कि तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है। तुम सगुण स्वरूप हो मेरा और मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा, मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा, मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा। बंधुओं, संक्षिप्त में बता देता हूं, आत्मा अकर्मी है, आपके भीतर विद्यमान है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, आत्मा सिर्फ आपको मार्गदर्शन देने के लिए आपके भीतर विद्यमान है। सारे कर्म और सारी क्रियाएं जीवात्मा करता है। जिसने जीव धारण किया हुआ है, उस जीव को, सगुण जीव को समझने की कोशिश करो। लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है, आत्मा भटक रही है। आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा अंश है, हम तो उस आत्मा के अंशज हैं खाली। यानी निर्गुण परम ब्रह्म जो है वो अंशज के रूप में, कृष्ण के रूप में हमारे भीतर हमें कर्म करने का ज्ञान देने के लिए विराजमान है। इसलिए कहते हैं कि अपना आत्म कल्याण करो, मतलब आप आत्म स्वरूप बन जाओ तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे, सारे दुख मिट जाएंगे। जब तक आप इस नश्वर तन रूपी में बने रहोगे तो फिर न तो आपको मुक्ति मिल सकती है, जब तक मैं से मुक्त नहीं होगे, ये नश्वर तन रूपी में से मुक्त नहीं होगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। और मुक्ति पाना है तो मैं से मुक्त हो जाओ, ये आपको मुक्ति मिल गई। फिर किसका जन्म किसका मरण, कौन दुखी कौन सुखी, कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण। हम अपने आप को मान रहे हैं, अपन है कौन है। अभी अनेक रूप में देखकर, मायावी रूप में हम अनेक देख रहे हैं, जो एक है उसी को अनेक में देख रहे हैं। तो उन अनेक को एक रूप में देख लो ना। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। ये लो, आपकी कर्मभूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी अगर हम इस कार्य को कर लें। प्रभु कहते हैं कि मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर। अरे मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद। समझना बहुत गहरी बात है। ये धार्मिक जो हमारे भेदभाव है ना, उन सारे भेदभाव को मिटाने के लिए प्रभु ने मात्र 4 लाइनों में हमें बता दिया है। अगर अब हम नहीं मानते हैं
तो प्रभु हमें बचाने नहीं आएगा। हम जीते जी इस जमीन में जीते जी दफन हो जाएंगे और कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। अब भी अगर हम धार्मिक भेदभाव को मिटाकर अपनी कर्म भूमि को पाप से मुक्त ना करा लें, अपनी धरती पर पाप के बोझ को ना मिटा दें, तो महाविनाश करीब है। और मिटाना है तो हमें धार्मिक एकता कायम करनी होगी, धार्मिक भेदभाव को मिटाना होगा। मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर। अनेक अवतारों को मत पूजो, एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही महावीर, मैं ही सतगुरु गोविंद हूं, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन। जितने मनुष्य हैं, जितने सृष्टि के जीव जीवात्मा हैं, उनके लिए भी बोला है कि मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग मांसाहार कर रहे हैं वो किसको मार रहे हैं? अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने अल्लाह की हत्या कर रहे हैं, अपने ईश्वर की हत्या कर रहे हैं। चिंतन करना इस बात पर, क्योंकि कल की ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि में छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना महापाप है। आज हमारी कर्म भूमि पर, भारत की पावन भूमि पर लाखों पशुओं का वध हो रहा है। भारत कभी विश्व धर्म गुरु था तो हमेशा पूरी दुनिया को ज्ञान देता था, तो विश्व में शांति थी, सभी का जीवन मंगलमय था। लेकिन जब से भारत विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है, तब से धरती नरक बनती जा रही है, कर्म भूमि नरक बनती जा रही है। तो सबसे पहले अगर हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना है तो हमें भारत की पावन भूमि पर सभी कत्लखाने बंद करने होंगे। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। बंधुओं, बहुत कुछ कहने को है, हम छोटे से वीडियो में इतनी सारी बातें बता नहीं सकते। आप हमारे कल की ज्ञान सागर वेबसाइट से जुड़े कि www.kalkiGyansagar.com, जिसके ऊपर आपको हमारे सभी वीडियो भी मिल जाएंगे, सभी साहित्य मिल जाएंगे, लेखन कार्य आपको उसके ऊपर पढ़ने को मिलेगा। यह ईश्वरीय ज्ञान आप विस्तार से अगर पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.kalkiGyansagar से जुड़े। तो इसी क्रम में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, समय पूरा होने जा रहा है, कि कल की अवतार के बारे में। कौन से धर्म संप्रदाय में जन्म लेगा कल की अवतार? क्या अवतार का कभी कर्म भूमि पर जन्म होता है क्या? अवतार कभी मानव तन को प्राप्त करता है क्या? मानव बनकर कभी अवतार कर्म भूमि पर आता है क्या? कल की ज्ञान सागर कहता है कि नहीं। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कल्कि का कभी जन्म नहीं होगा। वो नाम ही विचित्र है, उसके जन्म की घोषणा ही पहले से कर दी गई है, उसके बारे में भविष्यवाणी भी पहले से कर दी गई है। तो भला थोड़ा तो चिंतन कर लो ना। आएगा जरूर कल की, लेकिन तुमने जो कल्पनाएं की उस कल्पना में नहीं, समझने में भूल की है। क्यों? कि ईश्वर का अवतरण गीता में भी बताया है कि मानव तन के भीतर होता है, बाहर नहीं। आत्मा के अंदर निर्गुण परब्रह्म ज्ञान स्वरूप प्रकट होते हैं और उसकी ज्ञान की प्रभावना करने के लिए देवलोक से सगुण परब्रह्म उसी कर्म योगी के जीवात्मा में प्रकट होते हैं। तो दोनों का प्राकट्य कहां हुआ? मानव तन के भीतर। और फिर दोनों का एकाकार हो जाता है। कहते हैं कि निर्गुण परब्रह्म उस साधक के भीतर अपने स्वरूप को रचते हैं। तो वहां निर्गुण और सगुण का भेद खत्म होने के बाद उस मानव तन के माध्यम से जो एक रथ के बराबर है, उस पर कृष्ण गुरु के रूप में, निर्गुण परब्रह्म कृष्ण गुरु के रूप में ज्ञान देने के लिए विद्यमान है इसी तन में, क्योंकि यह एक रथ है। और अर्जुन कर्मयोगी बनकर, अर्जुन कौन है? संपूर्ण मानव जगत के लोग, वो कर्मयोगी बनकर कर्म कर रहे हैं। समझो इस बात को। और हमारे कर्मयोगी श्री कृष्ण ने भी बताया है अवतार के बारे में, लेकिन लोगों ने ज्यादा गौर नहीं किया कि अवतार का जन्म मरण नहीं होता है, मानव तन के भीतर अवतरण होता है, और कोई बिरला ही इस बात को जान पाता है। यह बात कृष्ण ने साफ साफ शब्दों में बताई है। तो हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है। अब अवतार के बारे में बताया भाई कि अगर हमारे कल की अवतार होते हैं तो वो कौन से धर्म संप्रदाय की बात करेंगे, कौन से धर्म की प्रभावना करेंगे? क्या सनातन धर्म की करेंगे? क्या इस्लाम की करेंगे? क्या ईसाई की करेंगे? अदरवाइज आज हमारी कर्म भूमि पर 350 तरह के धर्म संप्रदाय हैं। अब बता कौन सा धर्म संप्रदाय उनको मानेगा? और सभी धर्म संप्रदाय उनको मान ले तो फिर उनका स्वरूप क्या होगा?
स्वरूप तो कुछ निराला ही है जो कल की ज्ञान सागर कहता है, और मुझे अंतः प्रेरणा से जो ज्ञात हुआ है वो ही मैं आपको चंद लाइनों में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो समझना इस बात को कि कल की अवतार क्या कह रहे हैं। कल की अवतार का अवतरण निष्कलंक निराकार रूप में जन्म मरण रहित मानव तन के भीतर, इस कल की साधक के भीतर ज्ञान स्वरूप हुआ है, जो ज्ञान के अंश में आप तक पहुंचा रहा हूं। बस वही मेरे प्रभु परम गुरुवर है। तो समझना कि अवतार अनेक तरह की पूजने की जरूरत नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम है, और जो 24 अवतार है वो हरि विष्णु का रूप है, और जो विष्णु है वो शिव का रूप है। और शिव कौन है? सगुण पर ब्रह्म। और शिव का रूप कहां से प्रकट हुआ? तो निर्गुण परम ब्रह्म से। तो निर्गुण परम ब्रह्म कौन है? एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। इसी बात को हमारे कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म संपूर्ण मानव जगत को बता रहे हैं कि राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं। यानी कर्म की अवतार का प्राकट्य हुआ कर्म भूमि पर लाए क्या है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं, साईं बनकर साईं का संदेशा लेकर आया हूं, महावीर बनकर महावीर का संदेशा लेकर आया हूं, महावीर बनकर महावीर का संदेशा लेकर आया हूं, मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। अरे मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। अरे कुरान की बातें अब तो पुराण में बताने आया हूं, कुरान की बातें अब मैं पुराण में बताने आया हूं। बंधुओं, जो राम है वही कृष्ण है, जो राम रहीम ईसा गुरु नानक है वही वो दिव्य महाशक्ति है, निर्गुण परम ब्रह्म है। एक को जानो, गुरु को मानो कि ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। ईसा ने कहा था, हमारे ईसा मसीह ने, कि मैं वापस आऊंगा जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाएगा। और ईसा ने हमेशा सत्कर्म और सेवा का संदेश दिया संपूर्ण मानव जगत के लोगों को। लेकिन कुछ लोग ईसाई धर्म से भी नफरत कर गए। बाबा, धर्म को देखो, संप्रदाय को मत देखो, एक दूसरे से नफरत मत करो। हमारे में कोई गलती रही होगी सनातन धर्म में, जो हमारा स्तर गिर गया। सनातन धर्म युगों युगों से विश्व धर्म रहा है, तो आप उसके ऊपर चिंतन करो ना कि सनातन धर्म का पतन क्यों हुआ, और हुआ है तो फिर उस पतन होने के बाद वापस उसका उत्थान कैसे किया जाए। इस बात पर सनातन धर्मियों को चिंतन करना चाहिए, साधु संतों को चिंतन करना चाहिए। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। यह कल की साधक नहीं कह रहा है, यह कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि ईसा मसीह ने जहां तक कहा था, जब उसके हाथों में किले ठोक दिए गए थे उस गुरु के हाथों में, तो उसने इतना तक कहा था कि हे प्रभु, इन बेगुनाह लोगों को माफ कर देना, उन्हें कोई सजा मत देना, ये पाप कर्म कर रहे अज्ञानता बस। मैं कष्ट सह लूंगा लेकिन उन्हें कष्ट मत देना। अब उससे महानता तो क्या हो सकती है, थोड़ा चिंतन करके देख लेना। आज भी ईसाई धर्म में अनेक प्रकार की स्कूलें खोली जाती है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, गरीबों को वस्त्र बांटे जाते हैं, गरीबों को मकान दिए जाते हैं। तो क्या यह गलत है? क्या यह सत्कर्म और सेवा का मार्ग नहीं है? चिंतन करें संपूर्ण मानव जगत के लोग इस बात पर। और जो लोग नफरत करते हैं ईसाई धर्म से, वो भी इस बात पर चिंतन करें कि नफरत आप करते किस कारण हो। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। अरे ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं, प्रेम की गंगा इस धरती पर फिर से बहाने आया हूं। अरे प्रेम की गंगा इस धरती पर फिर से बहाने आया हूं। मावजी हूं मैं वागड़ का। हमारे यहीं पर, जहां पर मैं कल की साधक हूं, 300-350 वर्ष पहले मावजी महाराज हुए थे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में, अपने ग्रंथों में 400 साल पहले बता दिया था कि ईश्वरीय अवतरण इस वागड़ की धरती पर होगा और यहीं से विश्व में धर्म की प्रभावना होगी, सनातन धर्म का पुनः उत्थान होगा। इस तरह की कई बातें उस महान संत ने बता दी थी, जिनका नाम मावजी था। मतलब कि मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं। अरे मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं। भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। अरे भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। गांधी हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। एक महात्मा गांधी आए थे, दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया था, और नाम तो उनका भी मोहन था। और ये कल की साधक है, फिर भी उनका नाम प्रभु ने मोहन दिया हुआ है। तो ये गांधी के बारे में भी बताया है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म ही आने वाले युग में विश्व धर्म होगा।
कल्कि ज्ञान सागर विश्व अहिंसा परमो धर्म यानी कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हो चुकी है। अब उसकी प्रभावना भी शुरू हो गई है। बस जन जन के हृदय में यह ज्ञान कब उतर जाए और कब सब लोग हमारे एक धर्म को मानने लगे और हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कल की साधक को इस बात का इंतजार हमेशा रहेगा। मतलब गांधी हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं, धर्म अहिंसा का संदेशा फिर धरती पर लाया हूं, धर्म अहिंसा का संदेशा फिर धरती पर लाया हूं। कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, अरे कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। यह प्रभु कह रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो कल की अवतार का, कि कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। अवतारों की परिपाटी परिभाषा बदलने आया हूं, अवतारों की परिभाषा बदलने आया हूं। बंधुओं, युग परिवर्तन रुक जाएंगे। सतयुगी दुनिया का सृजन होने के बाद यह मुझे अंतः प्रेरणा मिली है कि एक बार संपूर्ण मानव जगत के लोग मिलकर इस कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर ले। उसके बाद कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे, उसके बाद कभी त्रेता नहीं आएगा, उसके बाद कभी द्वापर नहीं आएगा, उसके बाद कभी कलयुग नहीं आएगा और उसके बाद हमारी कर्म भूमि पर कभी पाप का बोझ नहीं बढ़ेगा। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। समझो इन बातों को कि कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं, अवतारों की परिपाटी परिभाषा बदलने आया हूं। मोहन हूं मैं मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं, मोहन हूं मैं मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं। सूट बूट में आया कन्हैया फिर से धर्म समझाने को, अरे सूट बूट में आया कन्हैया फिर से धर्म समझाने को। आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ तुम्हें बताने को, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ तुम्हें बताने को। आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। बंधुओं, अगर कर्म भूमि पर सभी के सभी लोग, सभी कर्मयोगी सत्यकर्मी और निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे तो हमारे निर्गुण परम ब्रह्म का, हमारे परम गुरुवर का संदेश है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से। तो क्या कह रहे हैं संपूर्ण मानव जगत के लोगों से? प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, हमारे अल्लाह ईश्वर, हम सभी मनुष्यों से क्या कह रहे हैं? अगर हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो हमें क्या तोहफा मिलने वाला है? सुनिएगा 4 लाइनों में जो मुझे अंतः प्रेरणा से याद हुई है, वही लाइनें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि झरझर करते झरने फिर से धरती पर बहा दूंगा, झरझर करते झरने फिर से धरती पर बहा दूंगा। कल कल करती नदियां वो भी घी दूध की बहा दूंगा, कल कल करती नदियां वो भी घी दूध की बहा दूंगा। कि लहर लहर लहराती हुई खेती भी दिखला दूंगा, लहर लहर लहराती हुई खेती भी दिखला दूंगा। घर घर चर्चा रहे धर्म की, अरे घर घर चर्चा रहे धर्म की, दंडवत फहरा दूंगा। पंचम काल में पंचरंगी ध्वज की महिमा दिखला दूंगा, पंचम काल में पंचरंगी ध्वज की महिमा दिखला दूंगा। बंधुओं, पंचरंगी ध्वज आ चुका है, एक ऐसा ध्वज कल की ज्ञान सागर का कि जिसमें विश्व के सभी धर्म हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि पंचम काल में पंचरंगी ध्वज के अंदर विश्व के सभी धर्म होंगे, फिर तुम क्या बांटोगे? इसी सतयुगी धर्म की स्थापना भी प्रभु ने मोहन और मोहम्मद के कर कमलों से करवाई है, मोहम्मद और मोहन के साथ में मिलाकर करवाई है। अब बांटो, क्या बांटोगे? क्यों कि धर्म की स्थापना करने वाले दोनों हिंदू और मुस्लिम हैं, और हमारे मुस्लिम भाई का नाम है मोहम्मद फैज खान, जिन्होंने पिछले समय में कर्म भूमि पर, हमारे भारत की पावन भूमि पर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से पुनः वैष्णो देवी तक और माता वनखंडी तक अहिंसा का संदेश देने के लिए पैदल यात्रा की है 2.5 साल तक। उस मसीहा के बारे में भी आप बहुत जल्दी जानोगे, हालांकि वो आपके बीच में है, लेकिन इतने लोगों को उनके बारे में पता नहीं है और वो तन मन से सेवा में लगे हुए हैं। तो बंधु, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको कल की ज्ञान सागर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि यथाशीघ्र यह अमूल्य ज्ञान कल की ज्ञान सागर हमारे विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचे और मानव मात्र सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाए। जीव मात्र सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, ऐसी ही भावना के साथ में बंधुओं
मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। फिर मिलेंगे हम। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।